ऑटोमेटिक एफएमएक्स फाइल क्रिएट कर देता है। अगर आपको मैनुअल करनी है तो यहाँ पे टूल, यहाँ प्रोग्राम में जाके कंपाइल मॉड्यूल कंट्रोल टी से या कंपाइल मॉड्यूल से आप कंपाइल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको रन करते हैं तो क्या करता है, ऑटोमेटिक उसकी फाइल एफएमएक्स फाइल क्रिएट कर देता है। ये कैसे मालूम होगा, एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि बिल्ट बिफोर रनिंग, यानी कि रन करने से पहले वो उसकी रन टाइम बिल्ड करेगा। ठीक है, ये चेक मार्क होने की वजह से। अच्छा, अभी ये फॉर्म आपका, अच्छा ये आपने इसको चला दिया, ठीक है, उसके बाद कुछ सेटिंग करनी है इसको चलाने के लिए। प्रेफरेंस में बताया था आपको, रन टाइम में जाके यहाँ से रीसेट डिफॉल्ट क्लिक करें तो इसका यूआरएल आ जाएगा, यानी कि ये शुरू में क्या आ रहा है, मशीन नेम आ रहा है, इसको चलाने के लिए उसकी पोर्ट आ रहा है, और यहाँ का वर्चुअल पाथ आ रहा है, ये सबनेट का पाथ आ रहा है जो इसको रन करेगा फॉर्म को। और आपने ब्राउजर किस पे रन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोर में बहुत सारे हैं, ओपरा है, तो जो आप दिल करता है उसमें आप ले सकते हैं डिफॉल्ट। तो मेरा विंडो प्रोग्राम एंड फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट, ये इंटरनेट एक्सप्लोर, ठीक है, इसके आई एक्सप्लोर एंड ओके सेव, ठीक है। अब मैं फॉर्म को रन करूंगा। सर मैंने तो इसको इस तरह जाके सेट नहीं किया था, लेकिन रन हो गया था फॉर्म, क्योंकि इसमें और भी ब्राउजर हुए हैं वैसे, डिफॉल्ट एक ही ब्राउजर होगा ना आपका एक्सप्लोर, इसमें और डिफरेंट हुए हैं तो इसलिए नहीं आपने वो पाथ भी सेट किया। हाँ, वो तब करेंगे जब आपके ब्राउजर एक से ज्यादा इंस्टॉल्ड हो। अच्छा, अब देखें यहाँ पे फॉर्म आपका बन गया। फॉर्म को रन करने के लिए हमने क्या पहले चलाया है, OC4J इंस्टेंस, ठीक है। जब मैंने फॉर्म को रन किया तो ये इसकी रिक्वेस्ट OC4J के पास गई। OC4J ने क्या करना है, इसकी एफएमएक्स फाइल को लेके इसका एप्लेट जनरेट करना है। तो एप्लेट एक जावा का प्रोग्राम होता है, एप्लेट क्या एक जावा का प्रोग्राम होता है, और जो क्लाइंट में रन होता है, तो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए क्लाइंट साइड पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लाइंट साइड पे क्या इंस्टॉल होगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अभी ये जैसे मैंने वो चलाई, एप्लीकेशन रन किया, तो इसने मुझसे पूछा कि ओरेकल जे इनिशिएटर इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। ये ओरेकल का जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप ये ओरेकल जे इनिशिएटर इसको चलाएं। अगर आप इस लैपटॉप में फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन के बाद ये फर्स्ट टाइम चल रही है एप्लीकेशन, तो वो उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेगा, सेकेंड टाइम कॉल होने पे तो बार बार उसको इंस्टॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल कर रहा है, ओरेकल जे इनिशिएटर इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट करना और इंस्टॉल हो जाना। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम मांगेगा, बार बार ये इंस्टॉल नहीं होगा। अगर मैं किसी एप्लीकेशन किसी और मशीन में चलाऊंगा, फर्स्ट टाइम चल रहा है तो वहां भी इंस्टॉल होगा। अब देखें यहाँ पे, अब वो आपका जावा एप्लेट जो है वो लोड होगा, जो इसने जनरेट किया है OC4J ने। अभी आपको मैसेज आएगा लोडिंग एप्लेट, ये देखें लोडिंग जावा एप्लेट। ये एप्लेट किसने जनरेट किया है, OC4J इंस्टेंस। जी ये देखें एग्जीक्यूट क्यूरी, ये आपका वेब पे फॉर्म रन हो गया। बेसिकली OC4J इंस्टेंस ने जो एप्लेट जनरेट करके क्लाइंट को दिया है, वो बेसिकली जावा की फाइलें हैं, और ये सारा जो है आपका जावा ही तो है। तो जब एप्लेट ने डाउनलोड, पहले तो एप्लेट जो है क्लाइंट की मशीन पे क्या होगा, डाउनलोड होगा, जहां पे ये चल रहा है। वो डाउनलोड बाय डिफॉल्ट कहां करता है, डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स के अंदर जाना है, यासिर रहमान यूजर है, और ये देखें ओरेकल जार फॉर कैशे, यानी कि ये वो एप्लेट की फाइल है, जार फाइल है। इसमें अगर आप इसको ओपन करें ना, तो इसमें सारी की सारी वो उसकी क्लासेस हैं, ये उसकी स्ट्रिंग की क्लासेस देखें। ये सारा किसने जनरेट किया है,
क्योंकि हमने जो फॉर्म बनाया है, हमने तो इसमें जावा का एक भी कोड नहीं लिखा, हमने जस्ट एक फॉर्म विजर के थ्रू बनाया है, फॉर्म को सेव किया है, जब रन किया है तो उसने उसकी ऑटोमेटिक एफएमएक्स फाइल बना दी है। जब रन फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि ओसी फॉर्जेन ने एप्लेट देना है और एप्लेट जावा में होता है, जावा को रन करने के लिए JRE चाहिए, तो JRE इसमें बाय डिफॉल्ट उसने Oracle J इंस्टीट्यूट को पिकअप कर लिया है। वो पहले देखा उसने इंस्टॉल नहीं, तो कहा उसको इंस्टॉल कर दूं, उसने इंस्टॉल कर दिया पहले, और उसके बाद जब इंस्टॉल हो गया JRE तो ये स्टार्ट भी हो गया। देखेंगे Oracle Java कंसोल, उस पर ये आपकी एप्लीकेशन जो है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे ये आपकी एप्लेट रन हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो एप्लेट जो जनरेट जो करता है वो कौन करता है? ओसी फॉर्जेन इंस्टेंस। ठीक है, यानी कि आप कह लेंगे ये आपका एक ऐसे एप्लीकेशन सर्वर। लेकिन जब आप प्रॉपर एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, यानी कि जब प्रॉपर डिप्लॉय करेंगे, तो आपको मिडिल टायर पे एक एप्लीकेशन सर्वर आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, तो अब देखिए मैं दोबारा रन करता हूं, तो अभी अब से दोबारा आपसे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा वो जे इंस्टॉल, क्योंकि पहले ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, अब डायरेक्ट फॉर्म चलाएगा। और एप्लेट भी बार बार डाउनलोड नहीं करेगा, अगर एक दफा डाउनलोड हो गए हैं तो वो उसी को यूज करेगा, यानी कि सेकंड टाइम पे ज्यादा फास्ट ओपन होगा। फर्स्ट टाइम डिले लेगा, सेकंड टाइम फास्ट ओपन होगा। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट क्यूरी किया, तो ये देखें यहाँ पे ये मास्टर, ये एक इस डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉई है। आगे किया, इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं? 2 एम्प्लॉई हैं। इसमें कितने एम्प्लॉई हैं? काफी ज्यादा एम्प्लॉई हैं इसके अंदर। इसको बाद इसी तरह हर ये है मास्टर डिटेल, यानी कि एक मास्टर में क्या एक से ज्यादा डिटेल, यानी कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा क्या है? एम्प्लॉइज है। तो ये बोलते हैं उसको मास्टर डिटेल फॉर्म्स। अभी जो मास्टर डिटेल फॉर्म्स है, ऑरेकल ने इसको बनाने के लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि हमने यूज किया है विज़ार्ड। देखिए उसने क्या किया है, 2 डेटा ब्लॉक क्रिएट किए हैं। ठीक है, अच्छा, इसने कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स क्रिएट किए हैं, कुछ ट्रिगर्स क्रिएट किए हैं फॉर्म लेवल पे। देखें ये ऑटो उसने ट्रिगर क्रिएट किए हैं। डिपार्टमेंट लेवल पे ट्रिगर उसने ऑटोमेटिक क्रिएट किए हैं। देखें ऑन पॉपुलर डिटेल, ये ट्रिगर उसने ऑटो जनरेट किए हैं। अगर आप उसको ओपन करें तो उसमें कोड भी लिखा होगा, ये सारा उसने ऑटो जनरेट किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें यहां पे उसने कुछ इसमें इन ट्रिगर्स के अंदर कॉल कर रहा है प्रोसीजर्स। क्या कॉल कर रहा है? प्रोसीजर्स। और वो प्रोसीजर्स कहां बनाए हुए हैं? इसी प्रोग्राम्स के अंदर। ये देखें, यानी कि यहां पे उसने वो 3 मेजर प्रोग्राम बनाए हैं मास्टर डिटेल के, और इन्हीं प्रोग्राम्स को कहां कॉल कर लिया? इन ट्रिगर्स के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये सारा काम उसने ऑटो जनरेट किया है। इसमें कोड क्या लिखा है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं आया ट्रिगर्स का। सिर्फ यहां पर ये बताना जरूरी है कि जब हम मास्टर डिटेल बनाते हैं तो उसमें क्या बनाता है? फॉर्म लेवल पे ट्रिगर, ब्लॉक लेवल पे ट्रिगर, प्रोसीजर्स, और इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट किया, वो है रिलेशन ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू ज्वाइन हुआ है। और वो रिलेशन ऑब्जेक्ट आपको कहां मिलेगा? मास्टर ब्लॉक में हमेशा। अगर आप एम्प्लॉय का ब्लॉक देखें तो उसमें कोई रिलेशन ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आपको रिलेशन ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? मास्टर ब्लॉक के अंदर। और रिलेशन ऑब्जेक्ट का नाम ऐसे है कि पहले मास्टर ब्लॉक का नेम अंडरस्कोर, फिर डिटेल ब्लॉक का नेम। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहां पे मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूं। देखिए यहां पे प्लस साइन किया, एक नया रिकॉर्ड में एंटर करता हूं। ये मैंने लास्ट में बताया था कि ये हमने जस्ट खाली फॉर्म बनाया है, उसने ऑटोमेटिक ये मेन्यू टूल बार ऑटोमेटिक इसने लगा दिया है। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे खुद से मेन्यू टूल बार कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें एक रिकॉर्ड एंटर करता हूं प्लस साइन, तो आप देखेंगे कि अभी करंट डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्टेड है? 50। तो यहां पे 50 ऑटोमेटिक आ गया है। अब मैं यहां पे कोई नया एम्प्लॉय हायर करता हूं, और अगर मैं इसी को मैंने बताया था कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, क्या किया उसने? उसी का डुप्लीकेट रिकॉर्ड, और मैंने की दे दी, ये मैंने दे दिया। इसने अलर्ट नहीं जनरेट किया कोई भी, जिससे वो लगाया वो हमने डिटेल पे लगाया। अच्छा, ये देखिए यहां मैंने सेव पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया? क्वेश्चन ये है कि यहां पे जब आप नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो इसकी जो की नंबर है वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाती है। सेव पे क्लिक करता हूं तो क्या एरर आया? अब ये एरर क्या आ रहा है हमें नहीं पता क्या आ रहा है।
तो मैंने क्या तरीका बताया था इस एरर को देखने के लिए, वो हेल्प में जाएंगे और यहां से देखेंगे डिस्प्ले एरर, जिसमें कि ये बता रहा है कि आपकी प्राइमरी की क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। ये 155 होगा पहले रिकॉर्ड एंटर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं 1000 और सेव कर देते हैं। अब देखें जी, अभी भी आ रहा है। रिकॉर्ड चार पॉइंट से कहाँ पर और मसला लग रहा है डिस्प्ले। अच्छा, वो एरर दे रहा है हमारा मैनेजर आईडी नहीं आप कंपोजिट की लगी हुई है एम्प नंबर और ईमेल पे, और ईमेल वो हमने वो कॉलम लिया ही नहीं है। कौन सा? मैनेजर आईडी ईमेल वाला। ये देखिए एम्प और ईमेल पे लगी हुई है, यूनिक की लगी हुई है, दो कॉलम को मिला के लगी हुई है। ठीक है, तो वो वहां पे जो आईडी है ना, मेल आईडी, वो क्या जा रही है, उस पर नल जा रही है। तो कॉलम उसको अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे? री एंटर पहले ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, टूल डेटा ब्लॉक विजिट, और यहाँ पे आप इधर आके, बल्कि ये तो मैं मास्टर पे आ गया, मुझे डिटेल को चाहिए था, डिटेल टूल डेटा ब्लॉक विजिट, री एंटर मोड में आ गया, और यहाँ पे भी कॉलम है, लेआउट विजिट में डिस्प्ले आइटम में नहीं दिया। ये ले है, हाँ डिस्प्ले आइटम में दिया, तो डेटा ब्लॉक में है, तो मुझे क्या करना शो है? नहीं कराया ना। शो नहीं कराया, तो फिर जरूरी है कि आप इसके फ्रेम को सिलेक्ट करें। ये आपका मास्टर फ्रेम था, ये आपका डिटेल फ्रेम है। तो मास्टर फ्रेम में आप यहाँ पे जाएंगे टूल, और यहाँ से आप चूज करेंगे लेआउट विजिट, और ये जो है यहाँ पे भी वाला ईमेल वाला ईमेल आईडी, ठीक है, ये आप इसको उठा के जहाँ रखना चाहते हैं इसको यहाँ रख लें। ठीक है, मैनेजर आईडी पे भी सर आई थिंक एरर दे रहा है। मैनेजर आईडी पे कंपोजिट की उसकी कंपोजिट की तो यही एरर आ रहा था, देख लेते हैं। फिनिश, ठीक है, ईमेल आईडी ऐड तो हो गया है, लेकिन अच्छा यहाँ से भी आप इसकी जो विड्थ है कम करते हैं, यहाँ से भी आप इसकी कम करते हैं, यहाँ से भी आप इसकी कम करते हैं, बजाय कि अकेले अकेले को सेट करें। मैंने क्या बताया था, फ्रेम को थोड़ा सा मूवमेंट दें तो वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की विड्थ भी ज़्यादा है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दें। इसको सर इसको प्रॉम्प्ट को नहीं, फॉर्म सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? मैंने बताया था ये कैनवस है, जी ये व्यू पोर्ट है, इसका भी मैं बताता हूँ। रिव्यू जो नजर आएगा स्क्रीन पे। एम्प्लॉय आईडी की विड्थ है इसकी कम कर दें। इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी इसको आपने क्या करना है, इसको बंद कर दें, सेव करें कंट्रोल एस, और क्या कर दें कंट्रोल टी कर दें, ताकि दोबारा इसकी क्या बन जाए, FMX फाइल बन जाए। रन किया तो रन करते हुए बन नहीं जाएगी? तभी बन जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है जी, ये हमारे सामने फॉर्म आ गया, एग्जीक्यूट क्यूरी। तो यहाँ पे अगर नया एम्प्लॉय हायर करते हैं 1000 जी, डुप्लीकेट बना दें। रिकॉर्ड
यहाँ पे कर्सर रखेंगे नए रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड डुप्लीकेट, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1000 कर, अभी भी आ रहा है। ईमेल ओके, ये ठीक है जी, कंपोजिट की लगी हुई थी, कंपोजिट की क्या मतलब, जब हम दो 1000 कॉलम को मिला के लगी हुई। नहीं सर, 1000 जो था क्या होगा उसके अंदर? कंपोजिट की लगी हुई है, पहले एरर आ रहा है सी के ये वाला एम्प्लॉय आईडी का और ईमेल का, दो कॉलम को मिला के की लगी हुई है। लेकिन सर की तो हमारी एक बन रही है ना दोनों से, जब हम 1000 अगर डिफर कर गया तो ईमेल बेशक सेम रहे, तो हमारी की तो डिफरेंट होगी ना। हाँ की एरर नहीं देना चाहिए था उसको। हाँ अब मसला ये कि हुआ 1000 होगा 1000 और होगा, ईमेल एड्रेस भी इसका हाँ यही होगा। बिल्कुल 1000 खैर है। एक और इसको देख लेते हैं कि 1000, अच्छा इसको क्यूरी किया, अगर मैं चाहूँ तो नीचे वाला ब्लॉक अलग क्यूरी कर सकता हूँ। मैंने एक्शन किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, एक्शन क्लियर ऑल, दोनों ब्लॉक क्लियर हो गए। नीचे आके मैं सिर्फ सिंपल एंटर क्यूरी करता हूँ, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, एंटर क्यूरी करता हूँ, यहाँ पे आकर लिखता हूँ 1000, एग्जीक्यूट क्यूरी, एक ही रिकॉर्ड है, एक ही रिकॉर्ड है और ये दूसरा वाला, अच्छा उस पे डुप्लीकेट जब मैं दोबारा एंटर कर रहा था, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर मैंने वहां पे दिया था 1000 और फिर इसको एंटर करना चाहिए था उसको, अगर कंपोजिट भी है तो कंपोजिट की है। अच्छा अगर मुझे मालूम करना हो कि क्या वाकई कंपोजिट की है तो कैसे मालूम करेंगे? एसक्यूएल में आपने पढ़ा था स्टार्ट सीक्वल से जाके चेक हो जाएगा, यूजर कंस्ट्रेंट से, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसक्यूएल प्लस, यहाँ पे हम क्या देंगे स्टॉर्ट, हाँ एचआर में टेबल है, एचआर एंड एचआर, डिस्क्राइब क्या है यूजर कॉन्स कॉलम्स, ठीक है जी, डिस्क्राइब जो आपका टेबल है एम्प्लॉयज क्या है एम्प-आईडी और क्या है ईमेल। तो की का नेम क्या आ रहा था देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम, कॉलम नेम और कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट नेम फ्रॉम, यहां पे आप कहते हैं यूजर कॉन्स कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉयज, ये मैं डिक्शनरी को व्यू कर रहा हूं, यूजर कॉन्स कॉलम्स, सेट लास्ट जी। अभी भी मसला तो क्या करें, कॉलम नेम की क्या करते हैं, विड्थ जो है इसकी कम कर दें, शायद आप लोगों के लिए नहीं हो, हमने एसक्यूएल में पढ़ा हुआ ये कॉलम, कॉलम नेम फॉर्मेट A30 कर देते हैं, सीगो प्लस की कमांड है, लास्ट टाइम एसक्यूएल की ये देखें इस कॉलम पे ये कीज लगी हुई है। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये इसका नाम क्या है एम्प-आईडी पीके, ये तो एम्प्लॉय आईडी की है। अच्छा वो इसका एरर नहीं आ रहा था, वो इसका एरर आ रहा था, ये एरर, यानी कि वो लगी हुई है। ईमेल के दो नजर आ रहे हैं यहाँ पे जी नहीं, दो हैं, यूके है इस पे सिर्फ यूनिक की लगी हुई है, इसका एरर आ रहा था एक कॉलम का। यहाँ पे एरर किसका आ रहा था, हाँ जी बताएंगे? ईमेल वाले। ये ईमेल कह रहा था यूनिक देना, खाली एक का आ रहा था, कंपोजिट नहीं था। एम्प्लॉय आईडी पे अलग यूनिक की लगी हुई है और ईमेल पे अलग यूनिक की, इस पे लगी हुई प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, प्राइमरी की नहीं लगी। ठीक हो गया। तो मास्टर टेल हमने बनाया, इसमें एंट्री भी हो गई, ठीक है। अच्छा
एग्जीक्यूट क्यूरी करता हूं मैं दोबारा, एक्शन क्लियर ऑल, एग्जीक्यूट क्यूरी। अच्छा, अब मैं अगर इसके मास्टर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो क्या चाइल्ड रिकॉर्ड रीड हो सकते हैं? हाँ जी। अगर मास्टर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो चाइल्ड हो सकते हैं, और अगर चाइल्ड पढ़े रहे और मैं मास्टर को रिमूव कर दूं तो हो जाएगा रिमूव? नहीं, आपको नीचे एरर आएगा, देखें, कैन नॉट डिलीट मास्टर रिकॉर्ड व्हेन मैचिंग डिटेल रिकॉर्ड। ये नहीं, ये जो हमने ज्वाइन लगाया ना, ये वाला जो उसने ट्रिगर्स लगाए हैं, ये उसकी बेसिस पे यहां पे मैसेज क्या आ रहा है, कैन नॉट डिलीट मास्टर रिकॉर्ड। अच्छा ठहरे, अलर्ट तो अभी हमने बनाया ही नहीं ना, आगे जाके ये आएंगे अभी अलर्ट से, देखिए नहीं रिजल्ट में ऑप्शन नहीं होते, ये मैनुअल आपको आगे अलर्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये एरर अगर मुझे मालूम करना है कि इसने किस कोड में लिखा है, कैन नॉट डिलीट मास्टर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम में जाके यहाँ पे ऑप्शन होती है फाइंड एंड रिप्लेस, एडिट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, यहां पे आप वो फाइंड कर लें, क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट डिलीट मास्टर रिकॉर्ड, कैन नॉट डिलीट मास्टर रिकॉर्ड, ये बता रहा है कोड कहां लगा हुआ है, ये देखें पूरा एरर क्या है इसका, डिटेल रिकॉर्ड एग्जिस्ट, डिटेल रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये वाला, ये देखें ये डिटेल लगा हुआ है, ये उसने ट्रिगर क्रिएट किया ऑन चेक डिटेल, किस ब्लॉक के ऊपर, ऑन चेक डिलीट। हाँ, तो ये उसने जब हमने ज्वाइन लगाया ना, तो उसने उस ज्वाइन की बेसिस, दो ब्लॉक को जब ज्वाइन किया ना, उसकी बेसिस जो उसने 3 प्रोसीजर्स बनाए हैं, ट्रिगर्स लगाए हैं, वो इन्हीं में यही काम तो कर रहा है वो, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे ये आपका मास्टर डिटेल फॉर्म बन गया,